ठीक है, तो पिछले क्लास में लॉग्स चल रहा था तो आज लॉग्स कंटिन्यू करेंगे। तुम लोग लॉग्स रिवाइज किए हो? लॉग्स रिवाइज किए हो तुम लोग? नो सर। नहीं किए? ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं ना लॉग प्रॉपर्टीज, लॉगरिथम्स। ठीक है, तो लॉगरिथम बेसिकली क्या है? कोई फंक्शन है एक। क्या है लॉगरिथम? एक फंक्शन। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस ए एक्स। यहाँ पे ए को क्या बोलते हैं? बेस। और एक्स को क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। और लॉग डिफाइंड कहाँ पे होता है? लॉग का डेफिनेशन, लॉग का डेफिनेशन क्या होता है? कि इसका जो बेस है ना, बेस जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, है ना। और ये जो एक्स है ये भी क्या होना चाहिए? इसका आर्गुमेंट भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और जो बेस है वो वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये है लॉग का डेफिनेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या क्या देखे थे हम लोग? ये ए सॉरी, ये ए नॉट इक्वल्स टू वन होगा, क्योंकि लॉग ऑफ वन जीरो होता है। ठीक है, लॉग का पहला प्रॉपर्टी क्या देखे थे? लॉग बी बेस ए। लॉग का बेस बी है और आर्गुमेंट ए है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लॉग ए बाई लॉग ऑफ बी। ठीक है। सेकंड, इसका सेम वे देखो, कोई भी लॉग का लॉग ऑफ वन कोई भी बेस पे हमेशा जीरो होता है। तो लॉग ऑफ वन का वैल्यू हमेशा क्या होता है? जीरो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या देखे थे? बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ये लॉग बेस बी ए है, लॉग बेस बी ए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, लॉग ए बाई बी लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग बी। अब यहाँ पे मैं अपने मन से कोई भी बेस डाल सकता हूँ, के बेस डाल लो। ठीक है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखे थे? थर्ड प्रॉपर्टी था इसका, जैसे लॉग का, है ना। मान लो ये बेस बी पे कुछ पावर है। पावर मान लो मेरे पास पी है, और यहाँ पे ए है। तो ये पावर आगे आके क्या हो जाएगा? वन बाई पी, लॉग ऑफ बी ए। फोर्थ प्रॉपर्टी इसका क्या लिखे थे? कि सेम वे अगर लॉग के आर्गुमेंट में पावर है, ए का बी पे पावर सी है, तो ये सी सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा सी लॉग ए बी। अब एक प्रॉपर्टी था कि लॉग का अगर बेस और आर्गुमेंट सेम हो, वो हमेशा क्या होता है? वन होता है। लॉग का अगर बेस और आर्गुमेंट सेम हो हमेशा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखे थे, लॉग ऑफ कोई भी बेस अगर बी इंटू सी है, बी इंटू सी, तो इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग बी प्लस लॉग ऑफ सी। सिक्स प्रॉपर्टी क्या था इसका? अगर डिवाइड बाई है, लॉग बेस ए सर, मान लो हाँ। यहाँ पर एक डाउट है। ए ग्रेटर नॉट इक्वल टू वन क्यों होता है? क्योंकि ये देखो, रुको बता रहा हूँ। ये क्या हो गया? अगर मैं वन हो गया मान लो, तो ए का वैल्यू अगर वन हो गया, ठीक है, ये क्या है मेरे पास? लॉग ऑफ वन एक्स हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लॉग हाँ। ऑफ एक्स बाई लॉग ऑफ वन लिख सकता हूँ इसको।
अब log ऑफ वन तो जीरो रहता है ना, log ऑफ वन तो हमेशा जीरो हाँ रहता है। तो 1/0 का हाँ। फॉर्म हो गया, ये तो अनडिफाइंड हो गया ना। 1/0 तो इनफाइनाइट होता है ना, अनडिफाइंड होता है। ए का पावर जीरो, ए जीरो जीरो हो सकता है। हाँ, ए जीरो हो सकता है, वन नहीं हो सकता। तो वन ये होगा तो सेकंड वन में बाई तो, जीरो के। हाँ। ये फॉर्मूला में एक तो डाउट है, ये लॉग बी, बी बी इसका बेस है, बी उसका वो है क्या आर्ग्यूमेंट? कौन सा? ये लॉग बी, पी पावर ए वाला। बी का पावर पी क्या है, बेस है। और ए क्या है, आर्गुमेंट है। तो बी का अगर कुछ भी अगर पावर रहेगा पी, तो उसको सामने आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। नहीं तो इसमें पावर में कौन सा और आर्ग्यू बेस कौन सा, आर्ग्यूमेंट कौन सा? बेस बी है और आर्गुमेंट ए है। बेस जो नीचे आता है, आर्गुमेंट जो ऊपर आता है। बेस बी है, और ये आर्गुमेंट क्या है, ए। और बी क्या है फिर? बी ही तो बेस है, यहाँ और लिखवाया तो इसमें हूँ। दो वेरिएबल, टोटल तीन वेरिएबल है ना, बी बी ए, तो बी और ए क्या है? हाँ, तो बी का पावर पी मेरा बेस है। और ए क्या है, आर्गुमेंट है। ये तो लिखवाया था ना, जो नीचे आता है वो बेस आता है। यहाँ पे ए क्या लिखवाया था, बेस, और एक्स क्या है, आर्गुमेंट। नहीं तो इसमें बी और पी दोनों बेस है। बी का पावर पी बेस है तुम्हारा, जैसे जैसे ये होता है एग्जांपल, log 2 का स्क्वायर और यहाँ 5। तो log 2 के स्क्वायर को क्या लिख हाँ। सकते हो, 4 लिख सकते हो। तो ये क्या है तुम्हारा, ये बेस है। और ये 5 क्या है, आर्गुमेंट है। हम्म। फिर ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी था इसका, log बेस ए एम माइनस log बेस ए एन। ठीक है। सेवन प्रॉपर्टी, log बेस बी ए को लिख सकते हैं 1/log, बेस चेंज हो जाएगा, ए बी। ठीक है, इतने प्रॉपर्टीज देखे थे, और एक लास्ट प्रॉपर्टी था इसका, एट प्रॉपर्टी, log बेस ए एन अगर x के बराबर है, तो यहां से n क्या लिख सकते हैं, पावर से वो a का पावर x लिख सकते हैं। लास्ट, a log बेस b आर्गुमेंट c। इसमें c और a को इंटरचेंज कर सकते हैं। c और a को इंटरचेंज कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, c log बी ए। इतना प्रॉपर्टीज देखे थे, देख लो वापस इसको। सर ये जो फोर्थ वाला फॉर्मूला और थर्ड वाले में दोनों में अंतर है क्या? हाँ, फोर क्या, थर्ड वाले में क्या था, बेस का पावर कुछ था। तो बेस का पावर वो क्या होता है, हाँ, सामने आके डिवाइड हो जाता है। अगर आर्गुमेंट में पावर है, तो वो सामने एज इट इज आ जाएगा। मतलब ये ए का, ए बेस है, बी उसका पावर है और बी का पावर सी है। बी आर्गुमेंट है और बी का पावर सी है। तो सी सामने आ जाता है, जस्ट सी को सामने ला सकते हैं। तो इसमें भी तो पी को हम लोग, हाँ, अच्छा सी को सामने लाए, अच्छा ठीक है। जैसे ऐसा टाइप का ना, लॉग, जैसे लॉग है 2 और ये है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, 2 log 2 5। ये मतलब है। और सर लॉग जीरो जीरो वन होता है, हाँ, log 0 1 होता है। और लॉग टेन वन होता है, हाँ, log 10 1 होता है। और लॉग हंड्रेड टेन होता है। अरे मतलब देखो, लॉग जनरली क्या लेते हैं, बेस 10 पे लेते हैं। तो लॉग बेस 10 10, बेस और आर्गुमेंट सेम है तो 1 हो गया। ठीक है। और लॉग बेस 100 बोल रहे हो, तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। अब 2 सामने आ जाएगा, तो और 2 log 10 10 हो गया। बेस और आर्गुमेंट सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 2। तो लॉग हंड्रेड टू होता है, क्या? लॉग अरे हंड्रेड टू, मतलब टू होता है। टू तो लिखा, मतलब जनरली हम लोग बेस 10 लेते हैं लॉग पे। तो लॉग बेस 10 को हम लोग 10 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर तो 2 सामने आ गया। तो 2 log 10 10, तो ये क्या हो गया, 2 वैल्यू हो गया ना। लॉग का बेस और आर्गुमेंट सेम है, बेस और आर्गुमेंट अगर सेम रहता है तो वैल्यू क्या होता है, 1। तो 2 × 1 2। एक सेकंड में बस और फॉर्मूला देंगे। और सर ये क्वेश्चन में फिफ्थ वाले में ए का पावर बी और सी है ना? हाँ,
ए बेस का पावर आर्ग्यूमेंट है बी नहीं, होती ना। हाँ, ए लॉग बेस ए है और आर्गुमेंट है बी इंटू सी। यहाँ पे लॉग बेस ए है, आर्गुमेंट है एम बाई एन। तो यहाँ क्या लिखे आप, ए का पावर बी प्लस लॉग ए का पावर। सी। ये है सी। ठीक है, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। पर एक एक मिनट एक। यस सर। ठीक है, हाँ। ठीक है, ये एक बार ट्राई करो खुद से। क्वेश्चन, लॉग बेस टू पी इक्वल्स टू लॉग बेस थ्री आर इक्वल्स टू लॉग बेस 36 17। ये दिया हुआ है, मेरे को फाइंड करना है। फाइंड पी, पी इंटू आर। पी इंटू आर का वैल्यू क्या होगा?
ठीक है, बताऊं? बताऊं? देखो, तो जो लॉग के ऐसे क्वेश्चंस देते हैं ना जिसमें दो तीन लोग आपस में इक्वल रहते हैं, तो सबको किसी वैल्यू के इक्वल मान लो, मतलब ये सब लोग आपस में इक्वल है ना। तो जैसे जो भी ऐसे वाले क्वेश्चंस रहते हैं उनको कोई वैल्यू के इक्वल मान लो। लॉग ऑफ 36 ये सब बराबर थे, तो इनको ना किसी वैल्यू के इक्वल मान लो। ठीक है, किसी वैल्यू के इक्वल मान लिया। अब मेरे पास ये एक इक्वेशन क्या हो गया कि log बेस 2 का पावर p किसके बराबर है, k के बराबर है। तो यहाँ p का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर k यूज लिख सकता हूँ। ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, ये वाला प्रॉपर्टी कि log बेस a n है इक्वल्स टू x है। तो n को क्या लिख सकता हूँ, बेस का पावर x लिख सकता हूँ। यही वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लिया कि log बेस 2p है इक्वल्स टू k है, तो p इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 का पावर k। सेकंड मेरा क्या था, log बेस 3r किसके बराबर है, अभी k के इक्वल मान लिए इसको। तो यहां से r का वैल्यू क्या हो गया, r का वैल्यू हो गया 3 का पावर k। अब लास्ट मेरा क्या है, log बेस 36, आर्गुमेंट क्या है 17, ये भी किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो यहां से मेरा वैल्यू क्या निकला, 17 इक्वल्स टू 36 का पावर के। अब ये वाला इक्वेशन आ गया ना। अब देखो मैं क्या कोशिश करूंगा, मेरे पास क्या क्या वैल्यूज है, टू और थ्री के मल्टीपल्स है मेरे पास, है ना, 2 और 3 के मल्टीपल्स है मेरे पास। तो मैं 36 को क्या करूंगा, 2 और 3 के मल्टीपल्स में ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 को क्या लिख सकता हूँ, 12 इंटू 3। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ, इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3। या फिर इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 36 को क्या लिख लिया मैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। और होल का पावर क्या है, के है। अब देखो मेरे को 2 का पावर के का वैल्यू पता है ना, 2 का पावर के का वैल्यू पता है और 3 के पावर के का वैल्यू पता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 2 के इंटू 3 का पावर 2 के, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पी और आर का होल स्क्वायर हो गया, 17 इक्वल्स टू PR का होल स्क्वायर, है ना। 2 का पावर के किसके बराबर है, P के बराबर है। तो 2 का पावर 2 के किसके बराबर होगा, P² इक्वल्स टू 2 का पावर 2 के। और यहाँ से R² किसके बराबर हो जाएगा, 3 का पावर 2 के। तो इसी का वैल्यू डाल दिया, PR का होल स्क्वायर। तो यहाँ से PR का वैल्यू क्या हो जाएगा, √17। है ना। तो जब भी ऐसे तीन लोग आपस में इक्वल दिए होंगे, तो उनको किसी वैल्यू के इक्वल मान लो, और सबको ऐसे इक्वेट करके PQR का वैल्यू निकाल लो। तो मैंने क्या किया, P और R का वैल्यू निकाल लिया। फिर मेरे को लास्ट में क्या दिया था, log बेस 36 17 किसके बराबर था, के बराबर है। अब देखो मेरे पास 2 का पावर के है और 3 का पावर के है। तो मैं 36 को भी क्या कोशिश करूंगा कि वो 2 का पावर के और 3 के पावर के फॉर्म में आ जाए, है ना, क्योंकि मेरे को P और R का वैल्यू चाहिए। PR इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब है गिवन में, PR इक्वल्स टू 2 मतलब
क्या पूछ रहे हो? पी इंटू आर का वैल्यू फाइंड करना था मेरे को। इक्वल टू टू लिखा था बगल। हाँ। इक्वल टू टू लिखा है बगल में। नहीं 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 भाई, क्वेश्चन मार्क है ये। अच्छा। तभी तो पी आर का वैल्यू निकाले, पी इंटू आर √17 निकला। पी आर का वैल्यू निकालना। ये समझ में आया क्वेश्चन? आया है समझ में? ठीक है, लिख लिए इसको। यस सर। यस सर। एक मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला ट्राई करो। 81 लॉग बेस 10x इक्वल्स टू 3 + 2x लॉग ऑफ 2x का पावर है लॉग बेस 10 9। फाइंड x। 81 का पावर है लॉग बेस 10x इक्वल्स टू 3 + 2 × x का पावर है लॉग बेस 10 × 9। ये 81 बेस लॉग है कि अलग है? क्या? ये क्वेश्चन में 81 का बेस लॉग है क्या? 81 का पावर है, 81 का पावर है लॉग बेस 10x। ये 3+ है ना?
ठीक है, देख लो। चलिए, देखो इसको करना कैसे है ना, यहाँ पे देखोगे। हाँ, आरएचएस में देखोगे, आरएचएस में क्या है, 2 है, 10 है, 9 है। तो यहाँ पे भी मैं देखूंगा, क्या मैं 9 कहीं से 9 ला सकता हूँ क्या? मैं 9 ला सकता हूँ क्या? 9 का पावर 2 क्या होता है? 9 का पावर 2 क्या 81। होता है? 81। तो 81 को क्या लिख सकता हूँ? 9 का पावर 2 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया? 9 का पावर 2 log 10 x। ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 + 2 इंटू, ये 2 इंटू है, x log 10 n। अब देखो मैं क्या कोशिश करूंगा ना, यहाँ पे log base 10 x आ रहा है। तो क्या मैं इधर भी log base 10 x ला सकता हूँ? क्या मैं इधर भी log base 10 x ला सकता हूँ? देखो इधर क्या आ रहा है, इधर log base 10 x आ रहा है। तो क्या मैं इधर भी log base 10 x ला सकता हूँ? वो बेस चेंज, एक अपन लॉग में प्रॉपर्टी देखे थे कि सी का पावर लॉग ए बी है। तो इसको, इन दोनों को क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ? बी लॉग ए सी। ये प्रॉपर्टी देखे थे। तो यहाँ पे भी यही वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 2 का पावर log base 10 x किसके बराबर हो गया? 3 + 2 इंटू एक्स, और 9 को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 9 का पावर log base 10 x। अब मेरा दोनों जगह क्या आ गया? यहाँ पे भी क्या आ गया? log base 10 x आ गया। और यहाँ पे भी मेरा क्या आ गया? log base 10 x आ गया। तो log base 10 x को क्या मैं टी पुट कर सकता हूँ, है ना? यहाँ पे भी मेरा क्या आ गया? log base 10 x आ गया। यहाँ पे भी क्या आ गया? 9 base log base 10 x आ गया। तो 9, मैं एक काम करता हूँ, दोनों जगह क्या आ गया? 9 का पावर log base 10 x। तो 9 का पावर log base 10 x को क्या पुट कर ले? टी पुट कर लेते हैं। उससे आसानी हो जाएगी, है ना? अब देखो ये टी स्क्वायर कैसे हो जाएगा? 9 का पावर क्या है? 2 log 10 x। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? log 10 x इंटू 9 इंटू log ऑफ 10 x। ऐसा लिख सकता हूँ। ये किसके बराबर है? 3 + 2 इंटू 9 का पावर log 10 x। अब मैंने क्या किया? 9 का पावर log base 10 x को टी पुट कर लिया, ताकि क्वाड्रेटिक बन जाए। तो अब ये क्या हो गया? अब मेरे पास T² = 3 + 2t। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक बन गया। ये क्या हो गया? T² माइनस, ये कितना हो गया? -2t था ना? T² - 2t - 3 = 0। अब इसको ब्रेक कर लो। इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं? इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं? माइनस, इसमें क्या लिख सकता हूं मैं? 3 - 3, और +1 में ब्रेक कर सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा? T² - 3t + t माइनस +t - 3। तो यहाँ से t कॉमन ले लो। t कॉमन हुआ तो t - 3 +1 × t - 3। तो यहाँ से मेरा वैल्यू क्या हो गया? t - 3। ये सब किसके बराबर है? 0 के बराबर है। t - 3 × t + 1, ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। फिर यहाँ से क्या हो गया? मेरा t का दो वैल्यू निकला। t = 3 निकला। और क्या निकल रहा है? t = -1। तो टी में हम लोग क्या माने थे? 9 का पावर log base 10 x माने थे। तो एक बार मेरा क्या हो जाएगा? 9 का पावर log base 10 x, ये किसके बराबर है? 3 के बराबर है। और ये क्या है? 9 का पावर log base 10 x, ये किसके बराबर है? -1 के बराबर है। अब देखो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर, जैसे 2 का कोई भी पावर होता है, 2 का पावर 2 ले लो, तो वो हमेशा क्या आएगा? कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। अब यहाँ पे 9 का पावर कुछ भी हो, हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। पर इससे आ क्या रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो ये क्या है? नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से नो सॉल्यूशन निकलेगा, है ना? कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर, जैसे एक्स का कोई पावर है, x², ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना? तो 9 का यहाँ पे कुछ भी मैं पावर ले लूंगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना? तो 9 का पावर का वैल्यू क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला सॉल्यूशन तो नॉट पॉसिबल। अब ये सॉल्यूशन चेक करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं इसको 3 के पावर में लिख सकता हूँ।
थ्री का पावर लॉग 2 10 x किसके बराबर है? 3 के बराबर है। अब दोनों जगह मैं पावर कंपेयर कर सकता हूँ, दोनों जगह पावर कंपेयर कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। पावर कंपेयर कर लिया, 3 का पावर, 2 log 10 x किसके बराबर हो गया यहाँ से? 1 के बराबर। अब यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, log बेस 10 x स्क्वायर, क्योंकि टू ही सामने, टू तो सामने आ जाएगा ना, तो यही मतलब हुआ। इसको लिख सकता हूँ log बेस 10 x स्क्वायर। ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? 10। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या हो गया? एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ +-10। अब एक्स किसका वैल्यू है? एक्स किसका वैल्यू है? लॉग का। लॉग का बे आर्गुमेंट है ना। लॉग का आर्गुमेंट हमेशा रहना क्या चाहिए? वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। नेगेटिव साइन विल नॉट बी कंसीडर। क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? क्योंकि लॉग का आर्गुमेंट और बेस दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से मेरा एक्स का वैल्यू कितना निकल गया? +√10। तो यही क्या हो गया सॉल्यूशन? देख लो, डाउट है तो पूछ लो इसमें। तो हाँ। यहाँ यहाँ कैलकुलेशन समझ रहा है, 9 log 10 पावर x आर्ग्यूमेंट क्या x इक्वल टू टी वाला। क्या क्या बोल रहे हो? 9 log 10 बेस आर्ग्यूमेंट x वाला अर्थ। कौन यहाँ सा पर स्टेप आप वो पूछ? बनाया हो, क्या किया हूं मैं? ये यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर आप वो डब्बा बनाया। अब मैं टी मान लिया हूं ना, 9 log 10 x को टी मान लिया। तो ये t × t t² हो गया, इक्वल टू 3। और 9 का पावर log बेस 10 x t है। है वो, भाई पता म्यूट नहीं कर लो ट्रेंडिंग भाई, में चल आवाज रहा आ था, रही मैं है। तो चालू करता। भाई म्यूट कर ले। इसमें डाउट और कुछ लिख लो, डाउट है तो पूछ लो। ये हो गया, ये हो गया ना? बोलो भाई। लिख लिए कि लिख रहे हो उसको? तो मैं तुम लोग के ग्रुप में ना पीडीएफ भेजा हूँ। ठीक है, पीडीएफ से लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार देख लो, पीडीएफ मिल गया। अब पीडीएफ मिला?
पीडीएफ मिला। हाँ तो देखो इसमें अभी फंक्शंस के भी क्वेश्चन है, तो फंक्शंस तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो खाली अभी आज लॉग के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन 7 से शुरू करो। क्वेश्चन 7 से शुरू करो पहले। पीडीएफ जो भेजा हूँ उसमें क्वेश्चन 7 से शुरू करो। सारा पढ़ने से भी मतलब नहीं है अब समझाया मैं अच्छा अच्छी नहीं इस बात ये भी बात कर रहा हूँ बड़े मैं कुछ रात से कर रहा हूँ जब मैं का एक था मेरा भी एक था हमारे बनाने उसके लिए उस पे क्या गया आवाज 11 मैं एकदम 11 था मतलब ठीक है तो तेरी काम से किया ठीक है मैम, देख मिल गया ना पीडीएफ। ठीक है मैं शेयर भी कर दिया स्क्रीन। ठीक है पहला क्वेश्चन ये ट्राई करो। वो आया लेकिन मैं ये जो गया था मेरी ब्रेकफास्ट भी किया वो भी किया ब्रेकफास्ट भी किया जल्दी कभी कोई कर तो दे रहा है बट से आए सारी जमा आ जाएगा एक दो दिन पैसे ही खा अब भाई पुलिस कंफ्यूज आया है बताऊं? कौन को आया है बताऊं ये फिर? बताना है ये? बोलो भाई, बताना है कि नहीं? ऐसा बता दूं हाँ। देखो तो इसको ना बेसिकली जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है ना वहां से सॉल्व किया करो। ठीक है। तो ठीक, क्या दिया है मेरे पास? log of 2, log base 3, log base 4, 64 का क्यूब, ये दिया है। तो मैं बोल रहा हूँ इसको सबसे पहले राइट टू लेफ्ट सॉल्व किया करो। है ना, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे अंदर वाला मेरा ब्रैकेट क्या है? देखो बेस क्या है मेरा, यहाँ पे 4 है।
तो मैं इसको क्या कोशिश करूंगा कि ये भी 4 की पावर पे कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो 4 का पावर क्या होता है, 4 का पावर क्या 64 होता है, 4 का पावर 2 16 होता है, 4 का पावर 3 क्या होता है, 3। 64। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का पावर 3 लिख सकता हूँ, log 2 log 3 log बेस 4। मैं 4 की पावर में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बेस और आर्गुमेंट सेम हो जाए उससे। बेस और आर्गुमेंट अगर सेम हो जाता है तो मेरा वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का पावर 3, 3 × 3, ये क्या हो गया मेरे पास, बेस और आर्गुमेंट अब सेम हो गया। तो बेस और आर्गुमेंट सेम हो जाता है तो पावर सामने आ जाता है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, 9 log बेस 4 4। लॉग का बेस भी सेम है और आर्गुमेंट भी सेम है, तो ये वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब मेरा क्या हो गया, log बेस 2 log बेस 3, और ये क्या हो गया, 9 हो गया। अब मेरे को वापस बेस और आर्गुमेंट सेम बनाना है, तो बेस और आर्गुमेंट सेम बनाने के लिए क्या करूं, 3 की पावर में कन्वर्ट कर दूं क्या इसको, log बेस 2 log बेस 3, और ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। वापस बेस और आर्गुमेंट सेम हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log बेस 2। अब 2 सामने आ गया, तो ये क्या हो गया, 2 log 3 3। तो लॉग का जब भी बेस और आर्गुमेंट सेम है तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो log बेस 3 3 भी क्या हो गया मेरा, 1 हो गया। तो इसका वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, 1 हो गया। 1 हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, log बेस 2, आर्गुमेंट भी क्या बचा, 2 बचा। तो ये इसका वैल्यू क्या हो गया, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। समझ आया, इसमें कुछ डाउट, डाउट इसमें, डाउट इसमें। 2 मिनट का देखो। यस सर। ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आया। तो क्वेश्चन 8 ट्राई करो। क्वेश्चन 8 ट्राई करो, तो स्क्रीन में शो हो रहा है।
हुआ है, बताऊं? बताऊं ये? बताऊं ये कर रहे हो? बोलो भाई, बताऊं ये कर रहे हो? टाइप कर दो भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? भाई गायब वायब हो गए क्या, सो हो गए क्या तुम लोग? रिस्पॉन्स करो भाई। बताओ ना, हाँ या ना, किए कि नहीं है? भाई रिस्पॉन्ड करो या बैठे रहना ऐसी? मैं बता देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या देखे थे, प्रॉपर्टी वाली? लॉग, यहाँ पे दोनों डिवीजन में हैं, तो हम लोग प्रॉपर्टी देखे थे लॉग एम बाई एन किसके बराबर होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लिए, 7 log 16/15 था, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग 16 माइनस लॉग 15 +5। इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग 25 माइनस लॉग ऑफ 24। लास्ट क्या है मेरे पास, 3 log, इसको क्या लिख सकता हूँ, 81 माइनस लॉग ऑफ 80। ठीक है, अब देखो जो ऑप्शंस दिए मेरे को 2 3 और 5 के फॉर्म में दिए हैं, तो मैं क्या कोशिश करूंगा, इसको भी 2 3 और 5 के फॉर्म में ब्रेक कर लूं। ठीक है, तो log 16 को क्या लिख सकता हूँ,
2 का पावर 4। अब log 15 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ। log 15 को 3 into 5 लिख सकता हूँ, +5 टाइम्स ऑफ log ऑफ 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। log ऑफ 24, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 किसके बराबर होता है, 6 into 4। 6 into 4 24 होता है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 into 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, है ना। 3 into 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, 3 into 2 का क्यूब, प्लस लास्ट क्या है मेरे पास, 3 log 8। log 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब। और log 80 है, 80 को क्या लिख सकता हूँ, 8 into 10 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, 2 का पावर 3 into 2 into 5। तो ये क्या हो गया, 2 का पावर 4 into 5। 2 का पावर 4 into 5 लिख सकता हूँ। तो log 80 को क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ 2 का पावर 4 into 5। ठीक है, अब देखो, ब्रेक कर लो, यहाँ से क्या हो गया, 7। अब पावर जो है वो सामने आ जाता है ना। लॉग का प्रॉपर्टी पढ़े थे कि जो आर्गुमेंट में पावर है वो सामने आ जाता है। तो ये क्या हो गया, 4 log 2 माइनस, ये क्या है, log 3 into log 5। log a into b पढ़े थे प्रॉपर्टी, log a into b क्या होता है, log a + log b। तो यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या हो गया, log 3 माइनस log ऑफ 5 +5 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे अभी पावर था इसका स्क्वायर, तो ये सामने आ गया, 2 log 5 प्लस माइनस, ये क्या है, log a into b है। log a into b क्या होता है, log a + log b। तो क्या हो गया, log 3 माइनस log ऑफ 2 का क्यूब। फिर लास्ट में क्या था, 3 टाइम्स ऑफ, अब ये क्यूब सामने आ गया, ये कितना हो गया, 3 log 2 प्लस, ये क्या हो गया, log 2 का पावर 4। तो इसको लिख सकता हूँ 4 log ऑफ 2 प्लस क्या लिख सकता हूँ इसको, 5 log ऑफ 5। सही तो लिखा ना सब, log 81। अच्छा ये -80 था ना, log 81 - 80, तो ये क्या है, सब माइनस में है। 3 log 2 माइनस, ये भी क्या है, माइनस में। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया मेरे पास, मल्टीप्लाई कर लो सबको अंदर में। एक काम करो, इसको भी सामने ले आओ। 2 का पावर 3 था, तो ये सामने क्या हो गया, 3 log 2। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, 28 log 2 बन गया है। 28 log 2 -7 log 3 -7 log 5। दूसरे ब्रैकेट में क्या हुआ, ये हो गया मेरे पास 5 ये हो गया 10 log 5 -5 log 3 -15 log ऑफ 2 प्लस, ये क्या हो गया, 9, ये 3 log 2 था और ये 4 log 2 था, तो ये हो गया -log 2, ये हो गया -3 log 2, -3 log 2 -3 log 5। अब यहाँ से क्या क्या निकल रहा है, 28 log 2, और ये क्या है, 28 log 2, ये 15 log ऑफ 2, और ये क्या है, 18 log ऑफ 2। तो यहाँ से कितना निकल रहा है, 10 log 2, 10 log 2। और यहाँ कितना निकला है, 7 log 3। ये कितना निकला है, -7 log 3। ये कितना है, -5 log 3। तो ये कितना हो जाएगा, -12 log 3। कुछ गलत कर रहे हैं क्या, 2 log 5, और ये कितना आया, हम्म,
लॉग फाइव तो ये हो गया 10 log 5, -3 था तो ये -3 log 2 था तो ये -15 log 2 हो गया। लास्ट वाले में कुछ गलती की है क्या? लास्ट वाला क्या था हम लोग का? 3 log 81, 81 को क्या लिख सकते हैं? 81 हो गया मेरा log 3 का पावर 4। ये गलत कर दिया ना यहाँ पे। 81, यहाँ पे क्या था हम लोग के पास? log 81 -log था। तो 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 4 था ये गलत हो गया। बाकी तो सही था ना। log 80 को क्या लिख सकते हैं? 16 × 5, 2 का पावर 4 × 5। ठीक है, बाकी तो सही दिख रहा है। यही करेक्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या हो गया? 3 टाइम्स ऑफ log 3 का पावर 4, तो 4 सामने आ गया, 4 log 3 हो गया। माइनस, इसमें क्या हो गया? 4 सामने आ गया, 4 log 2 हो गया। और ये क्या हो गया मेरे पास? -log 5। ठीक है। और कुछ? हाँ ठीक। ब्रैकेट ओपन कर लिया, इसमें ये क्या हो गया? 12 log 3 -12 log 2 -3 log 5। ठीक है, तो यहाँ से अब करेक्ट कर लेते हैं वापस। ये कितना हो गया? 28 log 2। और यहाँ पे कितना हो गया? ये 13 log 2। 13 log 2 में से 12 log 2 गया तो कितना बचा? log 2 बचा यहाँ पे। और ये कितना बचा? -7 log 3। यहाँ पे कितना था? -5 log 3। और यहाँ पे कितना था? -5 log 3। और यहाँ पे मेरे पास कितना है? 12 log 3। 12 log 3, और यहाँ से भी कितना हो रहा है? ये पूरा हो गया -12 log 3। और यहाँ पे क्या था? +12 log 3। तो 12 log 3 से 12 log 3 कैंसिल। ये क्या था? -7 log 5। और यहाँ पे कितना है? -10 log 5। तो ये कितना हो गया? -10 log 5। और ये क्या हो गया? +10 log 5। तो 10 log 5, 10 log 5 कैंसिल। तो खाली मेरा क्या बच रहा है आंसर? log 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? log 2। log 2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ठीक है, ये समझ में आया ये। log m/n का प्रॉपर्टी लगाना था और log a × b का प्रॉपर्टी लगाना था, और ब्रेक करते जाना था। समझ आए? समझ आया? आया कि नहीं समझ में? Yes. ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो। क्वेश्चन 9। ये ट्राई करो। सर एक सेकंड को क्वेश्चन 9 दिखाओगे? हाँ, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन 8। हाँ,
लेट्स सी आंसर। ठीक है। नाइन्थ ट्राई करो। आया इसका आंसर?
आया आंसर है इसका? बताऊं? ठीक है, बता रहा। तो देखो क्या दिया, 4 log बेस 7 x-8 किसके बराबर दिया? log बेस 3 81। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, log बेस 3 के साथ क्या दिया आर्गुमेंट में 81। तो मैं 81 को कोशिश करूंगा इसको भी 3 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? 3 का पावर क्या होता है? 81। 3 का पावर 4 होता है क्या? 81। तो इक्वल्स टू log बेस 3, 3 का पावर 4। अब जब log का बेस a और a है, दोनों का बेस और आर्गुमेंट सेम रहता है, तो वैल्यू क्या होता है? 1 हो जाता है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 1। 1 into 4 कितना हो गया? 4। तो 4 log बेस 7 x-8 किसके बराबर हो गया? 4 के। 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू कितना हो गया? log बेस 7 x-8 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अब ये वाली प्रॉपर्टी देखे थे कि लॉग बेस, है ना, ए एन अगर x के बराबर है, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? बेस जो है वो पावर में चले जा, बेस जो रहता है वो चले जाता है यहाँ पे, वो क्या हो गया? a का पावर x। ये प्रॉपर्टी देखे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x-8। 7 यहाँ पे चले जाएगा, 7 का पावर क्या हो गया? 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया? 15। तो ये ऑप्शन क्या हो गया इसका? डी। डाउट इसमें? डाउट इसमें? सर वो log 3 बेस और वो 3 की पावर 4 वाला 4 कैसे में कन्वर्ट होगा? हाँ। सर वो फोर थ्री। फोर कैंसिल किए थे ना, तो उससे पहले इक्वेशन में log बेस की पावर 3 में ऊपर 3 और 4 है, तो उसको 4 में कैसे कन्वर्ट किया? ये हम लोग पढ़े थे ना कि लॉग बेस ए अगर बी के पावर में कुछ रहेगा, मान लो बी का पावर सी है, तो वो क्या हो जाता है? सामने आ जाता है। इसको क्या लिख सकता हूँ? C log A बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे यही किया, मतलब 4 log, इसको लिख लो यहाँ पे, 4 log 7 x-8। इसको क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे भी 4 क्या आ जाएगा? सामने आ जाएगा, है ना। आर्गुमेंट का कुछ भी पावर रहेगा वो सामने एज इट इज आ जाता है। तो ये क्या हो गया? 4 log बेस 3, आर्गुमेंट भी 3। अब बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 4 into 1 क्या हो गया? 4। अब समझ आया? यस सर। क्वेश्चन 10 ट्राई कर लो। सर, हाँ, पर टाइम हो गया, चले लिफ्ट कर देंगे। नहीं भाई, सॉल्व करो ना, 1 बजे तक है।
ठीक है, आया है किसी का? देख लो वापस। देखो तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, लॉग बेस ए बी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ बी बाई लॉग ऑफ ए लिख सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी बताया था। तो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है ना। लॉग बेस 6 आर्गुमेंट 7। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 7 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 6। अब देखो मेरे को क्या करना है, लॉग 2 और लॉग 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देख मैं सोचूंगा कि क्या मैं 6 को 2 और 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। 6 को मैं 2 और 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, लॉग 7 डिवाइडेड बाई 6 को क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 2 इंटू 3। अब हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी पढ़े थे कि लॉग ऑफ बी इंटू सी क्या होता है, लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी होता है। तो लॉग ऑफ 2 इंटू 3 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ ऊपर तो न्यूमरेटर सेम रहा, ये क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3। लॉग ऑफ 7 किसके बराबर है, सी के बराबर है। लॉग ऑफ 2 किसके बराबर है, ए के बराबर दिया है। और लॉग ऑफ 3 किसके बराबर दिया है, बी का बराबर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ऑप्शन बी। ठीक है। तो देखो आज के लिए नेक्स्ट क्लास में फंक्शंस शुरू करेंगे, तो ये जो मैं तुम लोग को पीडीएफ भेजा हूं ना, इसके क्वेश्चंस 11 से लेके 20 तक ट्राई करोगे, 11 से 20 तक क्वेश्चन, 11 से 20 तक ट्राई कर लेना। यस। ठीक है, 11 से 20 ट्राई कर लेना, नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कस करेंगे और फंक्शन शुरू करेंगे। तो 11 से 20 ट्राई कर लेना। ठीक है, फिर आज के लिए एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।